आखिर क्या ऐसा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण को कर्ण का अपने ही हाथों पर अंतिम संस्कार करना पड़ा था। आज की इस वीडियो में इसी कथा को सुनेंगे, तो प्रेम से कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। आइए कथा जानते हैं। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक कर्ण भी हैं, जो कि महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध लड़े थे। कर्ण की मां कुंती और पिता सूर्य थे, परंतु उनका पालन पोषण एक रथ चलाने वाले व्यक्ति अधिरथ द्वारा किया गया था। इसी कारणवश उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ा, जिसके वे हकदार थे। दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र थे। कर्ण की ऐसी आदत थी कि वे कभी भी किसी मांगने वाले को कुछ देने से इनकार नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें दानवीर माना जाता था, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण भी क्यों न देने पड़े। कर्ण के जीवन से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं। कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे को पसंद करते थे और विवाह भी करना चाहते थे, परंतु कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण यह विवाह संभव न हो सका। इस कारण से कर्ण पांडवों से नफरत करते थे और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। द्रौपदी के इनकार करने के बाद कर्ण ने अपने पिता अधिरथ की इच्छा पूर्ण करने के लिए सुतपुत्री रुशाली नाम की लड़की से शादी की और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुप्रिया। अब जानते हैं कि क्यों कृष्ण भगवान ने किया अपने ही हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण की मृत्यु में सबसे बड़ा हाथ श्री कृष्ण का ही था, क्योंकि उन्होंने ही अर्जुन को रास्ता बताया था कर्ण के वध का। युद्ध के पश्चात जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे तो कृष्ण जी उनके समीप गए और यह जानते हुए कि कर्ण दानवीर है, वे कर्ण की दानवीर होने की परीक्षा लेना चाहते थे। उस समय कृष्ण ने कर्ण से उसका सोने का दांत मांगा और कर्ण के पास रखे पत्थर से उसने अपना दांत तोड़ा और श्री कृष्ण को दे दिया तथा अपने दानवीर होने का सबूत दिया। यह सब देख करके कृष्ण जी बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर कर्ण को बोले, मांगो कुछ वरदान। कर्ण ने कृष्ण जी से 3 वरदान मांगे। पहला यह था कि वे एक गरीब सुतपुत्र होने के कारण अपने अधिकारों से हमेशा वंचित रहें और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कर्ण चाहते थे कि अगले जन्म में कृष्ण उनके वर्ग के लोगों के हालातों में सुधार लाने का प्रयत्न करें। इसी के साथ साथ कर्ण ने 2 और वरदान भी मांगे। दूसरे वरदान में कर्ण चाहते थे कि श्री कृष्ण अगले जन्म में उसी के राज्य में जन्म लें। तीसरे वरदान में कर्ण ने मांगा कि उनका अंतिम संस्कार उस जगह पर हो जहाँ कोई पाप न हो। वरदान देते समय भगवान कृष्ण ने सारे वरदान आसानी से स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और पूरी पृथ्वी पर ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप न हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई एक स्थान नहीं मिल पाया जो पाप मुक्त हो। इसी कारण से भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह से दानवीर कर्ण के सभी वरदान पूर्ण हुए और वे मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। ये आज की कथा रही। ऐसी ही नई कथा हम आपके लिए रोज लेकर के आते रहते हैं। नई कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।